हेलो दोस्तों, मैं सागर रोबोटिक्स में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक सेल बनाने वाले हैं जो कि बनाना काफ़ी आसान है। मतलब एक बैटरी बनाने वाले हैं जो कि 2 से 2.5 वोल्टेज तक चली जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एल्यूमिनियम शीट ले ली और उस शीट को इस पाइप के द्वारा इस तरीके से मोड़ लिया। तो आप इसकी जगह पे कोई ऐसा एल्यूमिनियम का पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको एल्यूमिनियम का ही लेना है। इसकी जगह पे लोहे का या फिर कोई और लोगे तो नहीं चलेगा। तो इसको बेंड करने के बाद अब मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से कट कर लिया और अब फिर से इसको थोड़ा सा ऐसा पीट के सर्कुलर शेप में कर लेता हूँ। मतलब जैसा अपना 18650 बैटरी या कोई भी सेल रहता है उस शेप में कर लेना है। तो अब मैं इसे यहाँ से प्लायर की सहायता से ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ से हमें मजबूती से पैक कर लेना है जो कि ये लीक ना हो। तो ये मैंने पैक कर लिया। तो ये यहाँ से ऐसे गैप रह जा रहा है तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लगा लेंगे, मतलब फेविक्विक लगा लेंगे। उससे पहले हमें इसका जो निचला वाला हिस्सा है, मतलब यहाँ से सिलेंडर को पैक करने के लिए, तो मैं ऐसे रख के इस पर मार्किंग कर लेता हूँ और ऐसे सर्कल शेप में इसे कट कर लूँगा। तो ये मैंने सीजर की सहायता से कट कर लिया। ये भी एल्यूमिनियम का ही पतरा है, आपको सभी एल्यूमिनियम का ही लेना है पूरा का पूरा। तो अब इसे नीचे से चिपकाना है। तो मैं यहाँ पे फेविक्विक डाल लेता हूँ और उसके बाद में इसके अंदर एरिल टाइट जो है वो भी लगा दूंगा ताकि ये इधर से लीक ना हो जाए। तो ये उसके बाद मैं नीचे से ऐसे चिपका लूँगा। इसको भी पहले फेविक्विक से चिपका लूँगा, उसके बाद इसमें एरिल टाइट लगा लूँगा ताकि ये लीकेज ना हो सके। तो ये भी मैंने चिपका लिया। इसके बाद अब मैं इसे पूरा घिस लूँगा, जिससे कि ये देखो मैंने इसे पूरा घिस लिया। ये अच्छे से चिकन हो चुका है और इसके अंदर एरिल टाइट भी लगा दिया है ताकि ये लीकेज ना हो सके। तो अब इस आपको ऐसे पुराने सेल ले लेने हैं जो बड़े वाले आते हैं रेडियो में या फिर गैस गीज़र में इस्तेमाल होते हैं। वो सेल को खोल लेना है। ये पुराने ख़राब हुए हुए सेल है तो इसके अंदर का जो कार्बन रॉड निकलता है वो आपको चाहिए। तो मैं इसे तोड़ के निकाल लेता हूँ कार्बन रॉड, लेकिन आपको इसके अंदर का जो कार्बन रॉड है उसे टूटने नहीं देना है। उसे सीधा का सीधा निकाल लेना है। अगर वो टूट गया तो आपके कोई काम नहीं आने वाला। तो मैं ये निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने पूरा निकाल लिया। तो इसके ऊपर एक काला काला लगा है तो इसे मैं धो के साफ़ कर लूँगा और फिर वैसा ही दूसरे सेल का भी निकाल लूँगा। तो अब इस ये जो पीला वाला निशान दिख रहा है वहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। ये काफ़ी आसानी से कट जाता है, ये प्लास्टिक का होता है। तो ये मैंने पूरा कट कर लिया। तो ऐसा ही हमें दूसरे वाले सेल का जो रॉड है उसके साथ भी कर लेना है। तो वो भी मैं कट कर लूँगा और फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये हाथों में काला काला लग ही रहा है। ये मैंने ये पूरा धो लिया, फिर भी काले हाथ होते हैं क्योंकि ये कार्बन का होता है। उसके बाद आपको एक टिश्यू पेपर ले लेना है जो कि हाथ साफ करने के या फिर कहीं इस्तेमाल में आता है, जो कि होटल में आपको देखा जाता है। तो ये अब मैं इस तरीके से बेंड कर लूँगा और इसके ऊपर लपेट लूँगा। तो देखो आप इस तरीके से आपको इसे बेंड कर लेना है और पूरे सेल के ऊपर, मतलब एक कार्बन रॉड के ऊपर लपेट लेना है। तो ये मैंने इस तरीके से बेंड कर लिया। अब इसके ऊपर मैं कार्बन रॉड के ऊपर लपेट लेता हूँ। वैसे ही आपको दूसरे वाले कार्बन रॉड के ऊपर भी कर लेना है। मैं आपको एक सेल बना के दिखा देता हूँ। इसी तरीके से आपको दोनों सेल बना लेने हैं। आप कितने भी बना सकते हो। एक सेल के वोल्टेज लगभग कुछ 2 से लेकर 2.5 तक आ जाएंगे। तो वैसे ही आप जितने वोल्टेज के बनाना चाहते हो उतने वोल्टेज के बना सकते हो, मतलब सीरीज लगाने होंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा चिकट टेप लगा लेना है, ज़्यादा चिकट टेप नहीं लगाना। अगर आप ज़्यादा सेलो टेप लगा दोगे तो ये इस पर कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा टेप ही लगा लेना है। तो ये मैंने टेप लगा लिया। अब उसके बाद मैंने जो अपना वाटर रहता है, पानी, वो ले लिया इस कटोरी के अंदर। अब इसके अंदर हमें सॉल्ट डाल देना है, जो कि अपना नॉर्मल सॉल्ट जो आता है वही है। इस पानी में इसे पूरी तरीके से घुला देना है। उसके देखो तो ये पूरा इस तरीके से बन जाएगा हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इसके अंदर हमें वो जो कार्बन रॉड के ऊपर लपेटा हुआ पेपर है उसे पूरी तरीके से गीला कर लेना है। वो अच्छी तरीके से गीला हो जाना चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा
ये जो कार्बन रॉड और वो बाहर का एल्यूमिनियम, ये दोनों हमारे इलेक्ट्रोड है, और ये जो सॉल्ट वाटर है ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। तो ये इधर से थोड़ा सूखा रह गया था, तो यहाँ से भी मैं उसे गीला कर लेता हूँ। ये अच्छे से बन चुका है। अब वैसा ही आपको दूसरा सेल भी बना लेना है। तो अब इसके बाद में इसको इस एल्यूमिनियम का जो हमने कंटेनर बनाया था उसके अंदर डाल लेता हूँ। तो ये अच्छे से आपको चिपका लेना है, वरना ये लीकेज हो जाएगा। तो अब इसके अंदर मैं इसे लगा देता हूँ। तो ये काफ़ी ऐसे फिट जाना चाहिए। अगर ये ढीला जाएगा तो ये कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको अच्छे से ज़्यादा पेपर लपेटना है और उसे फिक्स कर देना है इसके अंदर। अब ये ऊपर से लीक हो जाएगा या फिर निकल जाएगा, तो उसके लिए हमें वहाँ पे टेप लगा लेना है। उससे पहले मैं ये जो नीचे पानी गिरा हुआ है सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा, उसे साफ़ कर लेता हूँ। तो अब इसको हम अपना जो इलेक्ट्रिक टेप आता है उस पर चिपका लेते हैं। तो मैं आपको ये काफ़ी मजबूती से ऐसे इलेक्ट्रिक टेप लगा देना है, या फिर आपके पास अगर श्रिंक ट्यूब है इतना बड़ा तो काफ़ी अच्छी बात है। तो अब मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ और ऊपर का जो एक्स्ट्रा वाला है उसे भी कट कर लूँगा। तो ये पूरी तरीके से सेल हमारा वर्क करने के लिए रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसके वोल्टेज टेस्ट करवा देता हूँ कि ये वोल्टेज कितने दे पा रहा है। अभी हमने इसे कोई चार्ज नहीं किया है। अब हम डायरेक्ट इसके वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं कि ये कुछ दिखा भी रहा है या कोई वर्क नहीं कर रहा। तो अब मैंने मल्टीमीटर ले लिया है। अब मैं मल्टीमीटर को 20 के ऊपर सेट कर लेता हूँ। आप देखना डिस्प्ले पे कितने वोल्टेज आ जाएगी। देखो ये वायर कहीं भी कनेक्टेड नहीं है मल्टीमीटर की, सीधे सेल पे ही लगने वाली है। तो बाहर का निगेटिव और ये ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव है। तो देखो 1.8 1.9 के समथिंग कुछ वोल्टेज आ रहा है। देखो अब हम इसके थोड़ा सा चार्ज कर लेंगे, फिर वोल्टेज मेजर कर लेंगे। तो मैं 18650 बैटरी से सिर्फ कुछ 2-4 सेकंडों के लिए टच करके इसे चार्ज करवा के देख लेता हूँ। बस अब ये पूरा चार्ज हो चुका है। मतलब अब वोल्टेज देख लेते हैं कितने वोल्टेज दिखा रहा है ये, और वर्क भी कर रहा है या नहीं। तो ये लगा दिया निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो देखो 2.26 2.25 के करीब कुछ वोल्टेज आ गया है इसके अंदर। अब इसके ऊपर एलईडी लगा के देखते हैं, वो तो चल ही जाना चाहिए इतने वोल्टेज के साथ। तो ये है रेड कलर का एलईडी, ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ निगेटिव, और ये है पॉजिटिव। तो देखो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट जल रहा है हमारा रेड एलईडी, मतलब हमारी बैटरी सक्सेसफुल है। लेकिन अगर आप सोच रहे होगे कि ये घर के कामों में कुछ इस्तेमाल कर सकते हो क्या, तो नहीं, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए है। तो वैसे ही मैंने दूसरा वाला भी बना लिया। तो इसके अंदर भी एलईडी लग रहा है, मतलब हमारे दोनों सेल भी काफ़ी अच्छे से बन चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर आपको ड्रोन मोटर रन करके दिखा देता हूँ कि ये घूम रही है या नहीं, जो काफ़ी स्पीड से घूमती है। तो ये लगा दी वायर है दोस्तों। अगर आप सागर रोबोटिक्स पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि इसी तरीके से और वीडियो आपको मिलते रहे। तो देखो ये ड्रोन मोटर भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। तो मैंने ये दोनों सेल सीरीज में कर लिए है। अब इसके ऊपर वाइट एलईडी चला के देखते हैं कि ये लग रहा है या नहीं। तो ये लगा दिया, और ये भी तो देखते हैं अब चल रहा है। देखो ये काफ़ी ब्राइट जल रहा है वाइट एलईडी भी। तो आप इस तरीके से इसकी टॉर्च भी बना सकते हो। ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है हमारी बैटरी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।